नमस्कार प्यारे बच्चों, आपका YouTube के चैनल पर आपका स्वागत है। तो आज हम कक्षा 12 का उत्तर प्रदेश राज्य हेतु जो गणित है उसका हम अध्ययन करेंगे। उसके अध्ययन में हमने पहला भाग हमने बना दिया है। पहले भाग को आप देखें। आज हम पहला दूसरा भाग बना चुके हैं और आज हम तीसरा भाग बनाएंगे। तो हम पढ़ रहे थे समाकलन, तो समाकलन में चलते हैं। तो समाकलन में आज हम प्रश्नावली 7.1 यानी कि प्रश्नावली 7.1 का हम अध्ययन करेंगे और सवाल नंबर 6 से हम स्टार्ट करेंगे। तो सवाल नंबर 6 देख लेते हैं बच्चों। समाकलन 4e⁻³ प्लस 1 इसका हमें करना है समाकलन। तो हम पहले इसको सरल करेंगे। समाकलन में यदि एक से ज्यादा पद हों तो सबके साथ समाकलन चिन्ह अलग अलग लगा दिया जाता है। तो यहाँ पर चलते हैं। तो यहाँ पर चलते हैं समाकलन में 4e⁻³ dx, इधर dx भी जाएगा, प्लस यहाँ जाएगा तो 1dx बन जाएगा बच्चों। यहाँ के बाद समाकलन में यदि कोई अचर राशि गुणांक में होती है तो उसको हम बाहर कर देते हैं समाकलन चिन्ह से। तो ये 4 बाहर आ चुका है। e⁻³ dx प्लस का समाकलन 1dx, यहां पर बनेगा 4। अब ये बन चुका है। समाकलन में e⁻³ का समाकलन करेंगे तो हम मान क्या करते हैं, क्योंकि हमारे पास जो फॉर्मूला होता है वो e⁻x का होता है। तो समाकलन में e⁻x का फॉर्मूला, समाकलन e⁻x का समाकलन e⁻x ही होता है प्लस का c। हम यहाँ पर करेंगे तो e⁻³ को हम x मान के करेंगे और जिसको x मानते हैं उसका हम दोबारा करते हैं। तो हमने लिखा e⁻x का e⁻x होता है और समाकलन में करेंगे तो बटे में करेंगे 3 गुणा x का x के सापेक्ष 1 होता है अवकलन। यानी अगर x d/dx यदि x का हम अवकलन करेंगे तो 1 होता है x के सापेक्ष। तो जिसको हम मानते हैं उसका हम अवकलन करते हैं समाकलन में। तो हम e⁻x मान चुके हैं इसको, ये x हो गया, समझ लो x है, लिखेंगे हम 3x ही। e⁻x का e⁻x हो गया। अब इसको हमने x माना है तो हम इसका अवकलन करते हैं, बटे में करेंगे 3 गुणा और x का x के सापेक्ष अवकलन होता है 1 और प्लस यहाँ 1 का समाकलन करेंगे तो x आएगा प्लस का c। यहाँ से क्या बनेगा 4, ये 3 एकम 3 और e⁻3x प्लस x प्लस का c, ये हमारा आंसर आ चुका। ये समझ में आया होगा बच्चों। थोड़ा ये मानने वाली प्रक्रिया है, जरूर समझ में आएगा। देखते रहिए आप लगातार क्रम से। सवाल नंबर 7 पे चलते हैं। सवाल नंबर 7 देखते हैं बच्चों। सवाल नंबर 7 तो सवाल नंबर 7 में कहा गया है समाकलन x² ब्रैकेट में 1 - 1/x² dx, ये अगर इसका समाकलन करना है तो हम थोड़ा इसको सरल करेंगे। हमने क्या काम करा, समाकलन में x² को अंदर ब्रैकेट में भेज चुके हैं गुणा में। तो x² की गुणा जब 1 से होगी तो x² आएगा और जब x² की गुणा इससे करेंगे तो ये बनेगा x² गुणा 1/x², ये आ जाएगा dx। x² से x² कट जाएगा क्योंकि गुणा भाग में लिखे हुए हैं। यहाँ से बनेगा ब्रैकेट में x² - 1 और dx।
फिर लिखा बराबर समाकलन, इसके साथ समाकलन अलग कर लेते हैं एक्स स्क्वायर dx, और इसके साथ समाकलन चिन्ह अलग कर लेते हैं हम। अभी चिन्ह ही अलग करा हमने, समाकलन नहीं करा अभी। अब हम समाकलन करेंगे, ये x की पावर n के रूप में बन चुका है। x की पावर n का यदि हम समाकलन करेंगे तो x की पावर n एक घात बढ़ा देते हैं, और जितनी सारी घात होती है उसी सब भाग करते हैं, प्लस का c लिख दिया। तो इस बेस पे n का मान 2 है, दोनों को एक बढ़ाकर लिख देंगे x की पावर 3/3 माइनस, और वन का समाकलन होता है x प्लस का c। ये हमारा आंसर आ चुका है। तो सवाल नंबर 7 भी समझ में आया होगा, इसको समझना, यदि एक बार समझ में नहीं आए तो दोबारा इस वीडियो को देखना। तो सवाल नंबर 8 पर चलते हैं। सवाल नंबर 8 देखते हैं बच्चों। सवाल नंबर 8, सवाल नंबर 8 में कहा गया है, इसको हम लिख लेते हैं। सवाल नंबर 8, तो सवाल नंबर 8 में कहा गया है समाकलन में ax² प्लस का bx प्लस का c, ये है समाकलन। इसका हमें समाकलन करना बच्चों। तो यहां पर देखो ये 3 पदीय व्यंजक है, क्योंकि इसमें 3 पद आ चुके हैं, और तीनों पदों में व्यंजक हम समाकलन को चिन्ह को अलग अलग कर लेते हैं। इसके साथ समाकलन अलग होगा, इसके साथ समाकलन अलग होगा, इसके साथ समाकलन अलग होगा। तो हमने लिखा बराबर, इसके साथ करेंगे तो ax² dx, यानी कि x के सापेक्ष समाकलन करना है इसका, प्लस इसके साथ करेंगे bx dx, इसके साथ हो जाएगा यहाँ पर c और हो जाएगा dx। हमने समाकलन चिन्ह अलग अलग कर लिया, क्योंकि 3 पदीय व्यंजक है तो प्रत्येक पद के साथ समाकलन चिन्ह अलग अलग करा हमने। और यहाँ से समाकलन में यदि कोई गुणांक अचर राशि होती है तो हम उसको बाहर कर देते हैं समाकलन चिन्ह से। a बाहर कर देंगे यहाँ पर, यहाँ बनेगा x का वर्ग dx, और यहाँ b बाहर ले लेंगे, यहाँ बनेगा x dx, और यहाँ से c बाहर आ जाएगा तो यहाँ पर 1 बचेगा, ये आ जाएगा dx। यहाँ के बाद a लिखा, x की पावर n के रूप में हो चुका है, x² है, तो x² का करेंगे तो x की पावर 3/3 एक घात बढ़ा कर लिख देंगे, प्लस b लिखा, x की पावर 1 का समाकलन करेंगे तो x की पावर 2/2, क्योंकि एक घात और एक घात जोड़ देंगे 2 और 2 से भाग कर देंगे, प्लस c लिखेंगे, 1 का समाकलन करेंगे x के सापेक्ष, x आ जाएगा, और प्लस का c डैश हमने जोड़ दिया है, क्योंकि c हमने इसलिए नहीं जोड़ा, c क्यों सवाल में ऑलरेडी पहले से आ चुका है, इसलिए c डैश भी ले सकते हैं, d भी जोड़ सकते हैं, बहरहाल कोई अच्छा नियतांक जरूर जोड़ेंगे नहीं। यहाँ से क्या बनेगा बच्चों, ये बनेगा ax की घात 3/3 प्लस bx² प्लस cx प्लस का c डैश। ये सवाल का आंसर आ चुका है, और ये सवाल समझ में आया होगा बच्चों। अब सवाल नंबर आगे चलते हैं, सवाल नंबर आगे देखते हैं। सवाल नंबर 9 में क्या कहा गया है, तो ये हाथ बात नोट भी कर सकते हैं बच्चों, और यदि समझ में आ रहा है तो अपने मित्रों में इस बात की जानकारी पहुंचाएं, और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। तो सवाल नंबर 9, सवाल नंबर 9 देखते हैं प्रश्नावली का। सवाल नंबर 9 में क्या कहा गया है, सवाल बहुत हल्के हैं, समझना है, और मैं बहुत बड़े प्यार से पढ़ाता हूं, समझ में आएगा। गति अपने हाथ में है, खुद बना सकते हो जब समझ में आया है तो। गति को मेंटेन रखना है, बनाए रखना है। और लिखा ये 2x² प्लस e की पावर x dx, ये लिखा। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसका समाकलन करेंगे। तो इसके साथ समाकलन चिन्ह अलग कर लेते हैं, इसके साथ अलग कर लेते हैं, तो ये बनेगा 2x² dx। यहाँ बनेगा समाकलन में e की पावर x dx, ये बन चुका है। ऐसे ही अब यहाँ समाकलन में अचर राशि बाहर हो जाती है, 2 समाकलन में x² dx लिख दिया, प्लस इसको हम ऐसे ही लिख देते हैं क्योंकि हम इसके साथ ही इसका समाकलन करेंगे। यहाँ से बनेगा 2x² का समाकलन होता है x की पावर 3/3, क्योंकि एक घात बढ़ा देंगे, जितनी घात ऊपर होगी उतना ही बटे में होगा, प्लस यहाँ e की पावर x का समाकलन e की पावर x होता है, प्लस c जोड़ देते हैं क्योंकि अचर राशि है,
नियतांक जोड़ना पड़ता है क्योंकि हम अनिश्चित समाकलन पढ़ रहे हैं। तो यहां से बनेगा 2/3 x की पावर 3 प्लस e की पावर x प्लस का c। ये हमारे सवाल का आंसर आ चुका होगा। तो बच्चों समझ में आया होगा सवाल। तो सवाल नंबर 10 पर चलते हैं। सवाल नंबर 10, प्रत्येक सवाल का आंसर मिलेगा, प्रत्येक सवाल कराऊंगा मैं। तो सवाल नंबर 10, एक ही सवाल को समझना है। तो समाकलन में कहा है कि √x माइनस 1/√x, इसका क्या है, होल वर्ग है। और कहा गया कि इसका समाकलन करके दिखाइए। तो हम इसका समाकलन करेंगे प्यारे बच्चों। तो देखते हैं, आइए जरा इधर देखें ध्यान लगाकर। यहाँ से क्या बनने वाला है, तो यहाँ से हम थोड़ा इसको सरल कर लेते हैं। हमने देखा ये a माइनस बी का होल वर्ग लिखता है, तो ये a माइनस बी का होल वर्ग है। अब a माइनस बी का होल वर्ग कैसे बोलते हैं, पहले पद का वर्ग प्लस दूसरे पद का वर्ग माइनस दोनों की गुणा उसी का दुगना बनेगा 2ab। ये a माइनस बी का होल वर्ग है। इसी बेस पर सवाल को हम करेंगे। तो पहले पद का वर्ग, जब पहले पद का वर्ग करेंगे तो वर्ग से वर्गमूल कट जाता है, यहाँ बनेगा x प्लस दूसरे पद का वर्ग, जब 1/√x का वर्ग करते हैं ना तो वर्ग से वर्गमूल कटता है, यहाँ बनेगा 1/x माइनस दोनों की गुणा करेंगे, आपस में उसका दुगना कर देंगे, तो 2 गुणा √x गुणा 1/√x। ये आ चुका हमारा। ये बात समझ में आई होगी। यदि वर्गमूल है और वर्गमूल के ऊपर वर्ग है तो ये आपस में कट जाते हैं। वो कैसे, क्योंकि हम वर्गमूल को 1/2 लिखेंगे और इसकी पावर 2 है, और घात के ऊपर घात होती है तो घात की घात से गुणा हो जाती है। तो 1/2 गुणा 2, 2 से 2 कट जाएगा तो x की पावर 1, x की पावर 1 का मतलब x। ये इस प्रकार से आया। तो बच्चों ये समझ में आया होगा। तो आगे चलते हैं। हमने क्या काम करा, √x से √x काट दिया क्योंकि ये गुणा भाग में लिख लिया है। यहाँ से इसके साथ समाकलन अलग कर लेते हैं। प्रत्येक पद के साथ समाकलन चिन्ह को हम अलग करते हैं। यहाँ से क्या बनेगा, x dx बनेगा, प्लस यहाँ से क्या बनेगा 1/x dx बनेगा। यहाँ से क्या बनेगा, यहाँ से बनेगा 2 और 1 dx। मैंने बच्चों 2 को बाहर निकाल दिया क्योंकि अचर राशि है, हम बाहर निकाल सकते हैं। तो यहाँ के बाद x का समाकलन करेंगे तो x की पावर 1 है ना, तो 2 हो जाएगा, x की पावर 2/2 प्लस 1/x का समाकलन करना है x के सापेक्ष, तो ये होता है log x। तो इसका समाकलन क्या हो गया, log x हो गया, -2 लिखा, 1 का समाकलन करेंगे x और प्लस का c। ये हमारे सवाल का आंसर आ चुका है। तो बच्चों समझ में आ रहा होगा सवाल, और जरूर आएगा समझ में क्योंकि बहुत बारीक विस्तार से पढ़ाया जा रहा है। तो इसके साथ साथ आप सवाल करने की गति भी बनाए रखे रहे हैं, क्योंकि गति भी बहुत जरूरी है सवाल बनाने के लिए, सवाल करने के लिए। तो चलते सवाल नंबर 11 पर। एक एक सवाल निकलवाऊंगा हर प्रश्नावली का। सवाल नंबर 11, सवाल नंबर 11 में क्या कहा गया है, कर लेते हैं। सवाल देख के घबराना नहीं है, सवाल बहुत हल्के होते हैं, और जितना गणित में अभ्यास करेंगे उतना ही आगे बढ़ते हैं। अभ्यास करने से गणित को सीखा जा सकता है, याद नहीं कर सकते, इसको हम रट नहीं सकते। तो सवाल नंबर 11 में कहा गया है x की पावर 3 प्लस 5x² माइनस का 4 बटे x² dx। हमें इसका समाकलन करना है बच्चों। तो आइए देखते हैं, जरा इधर देखेंगे ध्यान लगाकर। पढ़ाई करते समय ध्यान लगाना पड़ता है पढ़ाई पर। तो यहां पर चलते हैं। तो हमने क्या काम करा है, जब तक ये नीचे का x² होगा जब तक समाकलन नहीं कर सकते। हम इस x² को हटाने के लिए क्या करेंगे, इसके बटे में भी अलग करते हैं, इसके बटे में भी अलग करते हैं, इसके बटे में भी अलग करते हैं, क्योंकि x² जो तीनों को लिए भाग के रूप में लिखा हुआ है। तो हमने यहां से करा x की पावर 3/3 x² प्लस 5x² बटे x² माइनस 4 बटे x² लिख सकते हैं ना बच्चों dx। फिर लिखा समाकलन,
ये समाकलन चिन्ह होता है, इसका मतलब समाकलन करना है। जिस सवाल पर ये चिन्ह लगेगा तो समझ लो हमें उसका समाकलन करना है। इसका हिंदी वर्जन कैसे है, समाकलन है, इंटीग्रल्स भी कहा जाता है इंग्लिश वर्जन में। यहाँ से एक्स स्क्वायर से ये काटेंगे, यहाँ बनेगा एक्स प्लस एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर काटेंगे, यहाँ बनेगा 5 माइनस ये एक्स स्क्वायर प्लस का है, प्लस की पावर ऊपर लेकर जाते हैं तो माइनस में जाती है, ये माइनस में चलेगी पावर, dx हो गया। यदि कोई घात नीचे प्लस की है ऊपर लेकर जाते हैं तो वो माइनस की हो जाती है, ये नियम है। तो हमने क्या काम करा, समाकलन चिन्ह सबके साथ अलग अलग कर लेते हैं। इसके साथ हमने अलग करा x dx, और ये 5 अचल राशि है, 5 को हमने बाहर रखा और 1 dx लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं क्योंकि 5 1 5 कोई दिख रहा है। यहाँ करेंगे तो हमने 4 को बाहर निकाल दिया, x की पावर -2 और dx लिख चुके हैं। ये बात समझ में आई होगी कि अचल राशि हम सीधे बाहर निकाल देते हैं गुणांक में होती है तो यहाँ बनेगा x का समाकलन करेंगे तो x की पावर 2/2, क्योंकि के घात बढ़ानी है, प्लस 5 1 का समाकलन x के सापेक्ष x होता है 4 गुना x की पावर -2 का समाकलन करेंगे तो ये घात बढ़ा देंगे, यानी कि -2 प्लस का 1 और प्लस का c लिखा, फिर लिखा x² 2 प्लस का 5x माइनस, यहाँ पर देखो बच्चों 4, x की पावर माइनस का 1 बचेगी क्योंकि एक प्लस और एक माइनस है तो घट जाती है, तो यहाँ भी कितना बचेगा -1 प्लस का c, फिर मैंने इसको सरल कर दिया x² 2 प्लस 5x माइनस, देखो माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा क्योंकि इसकी गुणा इससे होगी, तो बनेगा 4x की पावर -1 प्लस का c। आंसर यहाँ भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, वैसे तो एक लाइन और बढ़ सकती है। तो यहाँ से बनेगा x² 2 प्लस का 5x प्लस का 4, यदि कोई पावर माइनस की है उसको 1/, में करके लिख देते हैं तो प्लस की हो जाती है, तो हमने इसको 1/, में करके लिख दिया 1/x प्लस का c, ये आंसर आ चुका है। तो बच्चों सवाल बड़ा है लेकिन पूरा विस्तार से है, समझ में आया होगा जरूर। तो आगे चलते हैं सवाल नंबर 12। सवाल नंबर 12, तो सवाल नंबर 12 में देखेंगे अपने अपने गणित में, आपको ये गणित लेना पड़ेगा, लेकर बैठे अपने साथ में, तब वीडियो को साथ साथ देखते रहें। ये गणित उत्तर प्रदेश राज्य हेतु कक्षा 12 का गणित चल रहा है, जो CR राव इसके राइटर हैं। तो आगे चलते हैं सवाल नंबर 12 पर। सवाल नंबर 12 में क्या कहा गया है, तो सवाल नंबर 12 में देखेंगे बच्चों कि सवाल नंबर 12 है x की पावर 3 प्लस का 3x प्लस का 4 बटे में √x dx, ये आ चुका है। हम इसका भी समाकलन करेंगे बच्चों, वो समाकलन, ये सवाल भी बहुत ही हल्का है, समझना बहुत जरूरी है। तो आइए समझते गए हैं, और समझ कर ही हल्का बनाया जाता है सवाल को। तो हम चलते हैं यहाँ पर, तो मैंने लिखा, देखो यहाँ जो √x है वो तीनों के लिए है, तो मैंने इसके बटे में अलग कर दिया, x की पावर 3/√x प्लस 3x बटे √x प्लस 4 बटे √x और dx, ये आ चुका है। अब यहाँ के बाद क्या करने वाले हैं, यदि कहीं √x लिखा है बच्चों तो √x को हम लिख सकते हैं x की पावर 1/2, तो हमने इसको लिखा x की पावर 3, और ये √x को हमने x की पावर 1/2 लिखा, और x की पावर जब 1/2 ऊपर लेके जाते हैं तो घात माइनस की हो जाती है। कोई यदि 1/, में x की पावर 1/2 लिखा है, ऊपर लेकर जाते हैं तो माइनस की घात हो जाती है, तो इसको हमने इस प्रकार कर दिया, प्लस ऐसे यहाँ देखेंगे 3x गुणा, ये भी x की पावर 1/2 है, इसका मतलब मैंने समझा दिया है, और 1/2 को ऊपर लेके जाएंगे तो ये भी माइनस की हो जाती है, प्लस यहाँ कितना बनेगा 4, x की पावर 1/2 ऊपर लेके जाएंगे तो माइनस का 1/2 पावर बनेगी dx x की। ये समझ में आया होगा, क्योंकि √x कहीं पर है तो x की पावर 1/2 लिख सकते हैं, और यदि x की पावर 1/2 1/, में दे रखा है बटे में, उसको ऊपर लेके जाएंगे तो माइनस में लिखनी पड़ती वही पावर, हमने ऐसे ही करा है यहाँ पर। अब यहाँ पर देखो आधार समान है, जब आधार समान होते हैं गुणा में
तो घातें जुड़ जाती हैं। कहने का मतलब ये है कि a गुणा a की पावर m और a की पावर n यदि कहीं बनती है, आधार समान है, तो घातें आपस में क्या हो जाती हैं, जुड़ जाती हैं। क्योंकि गुणा में अगर आधार समान आता है तो घातें जुड़ जाती हैं। यहाँ से बनेगा x की पावर 3, और जब जोड़ोगे यहाँ बच्चों तो यहाँ पर ये इस प्रकार से आ जाएगा, प्लस यहाँ बनेगा x की पावर 1 है, 1 माइनस 1/2 प्लस 4x की पावर माइनस 1/2 और dx लिख दिया। इसको सरल करते हैं समाकलन में। x की पावर देखो 2 तिया 6, 2 तिया 6, 6 में से 1 जाएगा 5/2, ये बनेगा। प्लस यहाँ भी देखते हैं 2 एकम 2, 2 में से 1 जाएगा, x की पावर 1/2 आ जाएगा, प्लस 4x की पावर माइनस 1/2 और ये आ चुका dx। यहाँ पर चलते हैं, इसके साथ समाकलन अलग अलग कर लेते हैं सबके साथ, क्योंकि 3 पदों वाला व्यंजक है, ये बन चुका है। तो हमने इसके साथ समाकलन चिन्ह अलग लगाया बच्चों, और इसके साथ समाकलन चिन्ह अलग लगा लेते हैं और अचर राशि बाहर रखते हैं समाकलन से। x की पावर 1/2 dx, यहाँ बनेगा 4 समाकलन में x की पावर माइनस 1/2 dx, ये तो बनेगा। अब ये बन चुका है x की पावर n के रूप में, x की पावर n के रूप में समाकलन, तो x की पावर n का ये होता है x की पावर n प्लस का 1 बटे n प्लस का 1 प्लस का c। हम यहाँ भी एक पावर बढ़ा देंगे, x की पावर 5/2 प्लस का 1 बटे में ये आएगा 5/2 प्लस का 1 प्लस 3, x की पावर 1/2 प्लस का 1 बटे में 1/2 प्लस का 1 प्लस 4, x की पावर माइनस 1/2 प्लस का 1 बटे में माइनस 1/2 प्लस का 1 प्लस का c। ये समाकलन हो चुका। अब इसको सरल कर लेते हैं, तो ये बनेगा 2 एकम 2, 2 और 5 7, यानी कि x की पावर 7/2। यहाँ भी बनेगा 7/2, इस बात को जानते होंगे आप, छोटी क्लास में पढ़कर आए हैं। प्लस यहाँ बनेगा 2 एकम 2, 2 और 1 3, यानी कि x की पावर 3/2 बटे में भी 2 एकम 2 और 1 3, 3/2 ही बनता है। प्लस 4, यहाँ बनेगा देखो ये आधा है, ये पूरा है, जब आधे में और पूरे को हम घटाएंगे तो पूरा भाग ज्यादा है, यानी कि x की पावर 1/2 बचेगा, यहाँ भी नीचे 1/2 बचेगा, प्लस का c लिखा। अब यहाँ पर एक लाइन और बढ़ा देते हैं बच्चों, मैं को लिख देता हूँ, ये 2 हमारा पलट जाएगा, 2/7 हो जाता है। एक अंश के नीचे अगर 2 हरा जाते हैं तो नीचे वाला हर पलट जाता है, अंश बन जाता है। यहाँ से बनेगा x की पावर 7/2 प्लस यहाँ से बनेगा क्या, यहाँ से क्या बनेगा, ये 3 से 3 कटेगा, 3 एकम 3, 3 एकम 3, ये 2 पलट का पहुंच जाएगा, 2x की पावर 3/2 प्लस यहाँ से देखो 2 ये गुणा करेगा, 2 चौक 8, x की पावर 1/2 प्लस का c, आंसर आ चुका है। तो बच्चों सवाल भले से बड़ा हुआ है, लेकिन सवाल पूरा विस्तार से कराया गया है, वो समझ में आया होगा। अगर समझ में ना आया तो एक बार और देखें इसको। सवाल नंबर आगे चलते हैं, सवाल नंबर 13 सवाल नंबर 13 देखते हैं। सवाल नंबर 13 में क्या कहा गया है, तो बच्चों प्रत्येक प्रश्नावली का प्रत्येक सवाल आपको प्राप्त होगा, कृपया आप क्रमबद्ध तरीके से देखते रहें वीडियो, और वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। चलते हैं सवाल नंबर 13। सवाल नंबर 13 में देखेंगे क्या कहा गया है। 13 में ये कहा गया कि x की पावर 3 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस x माइनस का 1 बटे में x माइनस का 1 dx। यहाँ पर देखो इसको इसका हमें समाकलन करना है, ये हमारा फलन दे रखा है। तो हम क्या करेंगे, x की पावर -1 को कैंसिल करने के लिए कोई योजना बनाएंगे ऊपर से। जब योजना बनेगी यहाँ से तभी तो ये कैंसिल होगा। तो हमने ये देखा, हमें थोड़ा इसको सरल करते हैं। तो मैंने क्या काम करा कि पहले 2 पद का जोड़ा बना दिया, लास्ट के 2 पद का जोड़ा बना दिया। पहले जोड़े से x स्क्वायर कॉमन आ चुका है, जब x स्क्वायर कॉमन लेंगे तो यहाँ से x बचेगा, क्योंकि एक पावर कम हो जाती है बच्चों। जब 3 है तो 2 निकाल दी तो 1 बचेगी।
एक्स स्क्वायर यहाँ से सारा कॉमन ले लिया, यहाँ से 1 बचेगा। कॉमन का मतलब है भाग देना, प्लस यहाँ सेम बना हुआ है तो हम 1 कॉमन लेंगे और 1 से कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, बटे में x माइनस का 1, ये हमने लिख दिया, ये आ गया dx। फिर लिखा समाकलन में दोनों पदों से कॉमन आ चुका हमारा x माइनस का 1, हमने x माइनस का 1 कॉमन ले लिया, यहाँ से बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस का 1 और बटे में आ जाएगा x माइनस का 1, ये आ जाएगा dx। x माइनस 1 से x माइनस 1 कैंसिल हो गया तो यहाँ बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस का 1 और ये आ जाएगा dx। हम दोनों पदों के साथ समाकलन चिन्ह को अलग कर देते हैं, तो यहाँ से बनेगा एक्स स्क्वायर dx और यहाँ से बनेगा 1 dx। अब यहाँ पर एक्स स्क्वायर का जब समाकलन करेंगे तो x की पावर n का फॉर्मूला लग चुका है यहाँ पर, तो x की पावर 2 प्लस का 1 यानी कि 3, 2 प्लस का 1 यानी कि 3, एक एक पावर बढ़ा दी हमने, प्लस का 1 का करेंगे तो 1 का x होता है प्लस का c। ये आंसर आ चुका है। तो बच्चों समझ में आया होगा सवाल। तो सवाल नंबर आगे चलते हैं, तो सवाल नंबर 14 पर चलते हैं, 14। सवाल नंबर 14, तो देखते हैं सवाल नंबर 14 में क्या कहा गया है। तो सवाल नंबर 14 देखेंगे, तो समाकलन में 1 माइनस एक्स पहली ब्रैकेट में इंटू में रूट एक्स, ये कहा इसका समाकलन करके दिखाइए, समाकलन करिए। तो हम चलते हैं यहाँ पर, तो हमने लिखा समाकलन में 1 माइनस एक्स, इसको हम लिख सकते हैं x की पावर 1/2। इस बात को मैंने समझाया है। यदि कहीं सवाल में रूट में आता है कोई पद तो उसे रूट को 1/2 घात के रूप में लिख दिया जाता है। तो यहाँ पर बनेगा समाकलन में x की पावर 1/2 की हम गुणा करेंगे अंदर, तो दोनों के साथ गुणा होगी, तो पहले 1 से होगी, तो 1 से करते हैं तो वही आ जाता है x की पावर 1/2 माइनस x से करेंगे तो x गुणा x की पावर 1/2 और dx आ चुका है। समाकलन में यहाँ पर देखो x की पावर 1/2 माइनस, यहाँ एक पावर है, आधार समान है। जब आधार समान होते हैं तो गुणा में घातें जुड़ जाती हैं। एक पावर ये रही और आधी पावर ये रही, जब एक को और आधी को जोड़ेंगे कितना बनेगा 1.5, और 1.5 को लिखते हैं 3/2 और dx। अब दोनों के साथ समाकलन चिन्ह अलग करते हैं, यहाँ से बनेगा x की पावर 1/2 dx और यहाँ बनेगा x की पावर 3/2 dx बन चुका है। x की पावर n का समाकलन करेंगे, यहाँ पर x की पावर n के रूप में बन चुका है सवाल, यहाँ भी x की पावर n के रूप में बन चुका है। यहाँ बनेगा x की पावर 1/2 प्लस का 1 यानी कि n प्लस का 1 बटे n प्लस का 1 यानी कि 1/2 प्लस का 1। यहाँ बनेगा x की पावर 3/2 प्लस का 1, यहाँ भी बनेगा 3/2 प्लस का 1 प्लस c जोड़ देते हैं क्योंकि n से समाकलन पढ़ रहे हैं। यहाँ से क्या बनेगा x की पावर 2 एकम 2, 2 और 1 3/2। यहाँ भी देखो आधा और 1 जोड़ेंगे तो ये भी 3/2 लिख रहा है 1.5, तो यहाँ भी कितना है 2 एकम 2, 2 और 3 5 यानी 5/2 यानी कि 5/2। यहाँ भी 5/2 ही बनेगा, जब इसको सरल करेंगे तो 5/2 प्लस का c। एक अंश के नीचे अगर 2 हर आते हैं तो ये एक नीचे का सबसे हर ऊपर अंश बन जाता है, तो ये बनेगा 2/3 x की पावर 3/2 माइनस यहाँ बनेगा 2/5 x की पावर 5/2 प्लस का c। ये हमारे सवाल का आंसर आ चुका है। तो बच्चों समझ में आ रहा होगा जरूर, बहुत डीपली पढ़ाया जा रहा है, बहुत बारीक विस्तार से है। सवाल नंबर 15 पे चलते हैं। सवाल नंबर 15 में क्या कहा गया है 15, सवाल नंबर 15। तो सवाल नंबर 15 देखते हैं बच्चों। ये समाकलन में रूट एक्स और ब्रैकेट में है 3x² प्लस का 2x प्लस का 3 समाकलन ब्रैकेट बंद dx। ये है समाकलन रूट x ब्रैकेट में 3x² प्लस का 2x प्लस का 3, और इसका हमें समाकलन करना है, x के सापेक्ष करना है। यहाँ अगर यहाँ x है तो x के रूप में सवाल होगा, x के सापेक्ष ही समाकलन होगा। तो चलते हैं बच्चों, देखते हैं सवाल का रिजल्ट क्या आता है। तो यहाँ भी x की पावर देखो x रूट में लिखा हुआ है, तो
एक्स की पावर लिख सकते हैं रूट को, तो यहाँ पर बनेगा 3x² प्लस का 2x प्लस का 3 और ये आ जाएगा dx। x की पावर 1/2 ब्रैकेट से बाहर गुणा में है, अंदर करेंगे सबको, ये गुणा हो जाएगा, गुणा हो जाएगी इसकी, तो यहाँ बनेगा 3x² गुणा x की पावर 1/2 प्लस ब्रैकेट से बाहर बच्चों जो भी पद होता है वो गुणा में होता है, उसकी गुणा अंदर की जाती है जरूरत पड़ने पर। x की पावर की गुणा करेंगे 2x गुणा x की पावर 1/2, यहाँ करेंगे तो ये बनेगा 3x की पावर 1/2, ये आ जाएगा dx। यहाँ चलते हैं, देखो अचर राशि मैंने सीधे बाहर निकाला। अब देखो यहाँ आधार समान है, घाते जुड़ जाएंगे गुणा में, तो 2 दूनी 4 और 1 5, यानी कि 2 और आधा यानी 2.5 लिख रहा है, 2.5 का मतलब 5/2 dx। उसके बाद मैंने समापना चिन्ह भी अलग किया, यहाँ से अचर राशि भी अलग कर रहे हैं, देखो समापना चिन्ह भी अलग कर लेंगे। एक पावर है, यहाँ आधी पावर है, जब जोड़ेंगे आधार समान होने पर गुणा में तो ये घाते जुड़ जाती हैं, 1 और आधी कितनी हो जाएगी 3/2 dx आ जाएगा। 3 हमने ये लिखा, x की पावर 1/2 ये dx हो चुका। यहाँ से क्या बनने वाला है, 3x की पावर n बन चुका है, x की पावर n का करेंगे तो ये घात बढ़ा देंगे, 5/2 प्लस का 1 बटे 5/2 प्लस का 1 प्लस का 2 x की पावर 3/2 का करेंगे 3/2 प्लस का 1 बटे में 3/2 प्लस का 1 प्लस 3 लिखा, x की पावर 1/2 प्लस का 1 बटे में 1/2 प्लस का 1 प्लस का c। ये समझ में आया होगा बच्चों, ये जरूर समझ में आ रहा होगा, आना भी चाहिए, वो डीपली पढ़ाया जा रहा है। यहाँ पर देखो 3 2 1 2 2 और 5 7, यानी कि x की पावर 7/2, यहाँ भी कितना बनेगा 7/2 है, प्लस यहाँ कितना बनेगा 2 1 2 2 3 5, x की पावर 5/2, नीचे भी 5/2 ही बनेगा जब इसको सरल करेंगे। तो यहाँ कितना बनेगा, x की पावर आधी और 1 जोड़ेंगे तो ये बन जाएगी 1.5, यानी कि 3/2, यहाँ भी 3/2 आएगा, प्लस का c लिख दिया। अब यहाँ पे देखो एक अंश के नीचे अगर 2 हर आते हैं तो नीचे वाला हर अंश बन जाता है, तो 2 या 6/7 x की पावर 7/2 प्लस यहाँ भी देखो 2 दूनी 4 4/5 x की पावर 5/2 प्लस यहाँ भी बनेगा 2 देखो यहाँ से बच्चों कैंसिल भी कर सकते हैं, 3 1 3 3 1 3, तो ये 2 1 2 बन जाएगा, x की पावर 3/2 प्लस का c। ये हमारे सवाल का आंसर आ चुका है। तो आज हमने प्रश्नावली 7.11 10 सवालों का हम अध्ययन किया है। तो रोजाना हम 10 ही सवालों का अध्ययन करेंगे, हर वीडियो में मैं 10 सवाल लेकर आप लोगों के लिए उपस्थित होऊंगा, और आप लोगों को आज की वीडियो समझ में आई होगी, और यदि वीडियो समझ में आई तो मेरी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें और वीडियो को शेयर करें। तो आज के लिए बच्चों इतना ही रखते हैं, तो नमस्कार बच्चों।